2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। हाल ही में सीईटी के माध्यम से कई सारी भर्तियां हुई हैं और इस भर्तियों में कई सारी मांगे हैं, वेटिंग की मांगे हैं, फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांगे हैं, तो उनको लेकर लगातार मांग चल रही है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान। उनसे हम जानेंगे कि उस पर क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार वो अधिकारियों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और इसको लेकर अपडेट लेते रहते हैं और आपको जानकारी भी देते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, उनसे ही बात करेंगे। तो हनुमान जी, लगातार सीईटी के तहत जो एग्जाम हुए थे उसको लेकर कई सारे पेंडिंग्स है, वेटिंग की मांग चल रही है, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग चल रही है, तो उसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए सर, अभी हाल ही में जो सीईटी स्नातक के माध्यम से विभिन्न परीक्षाएं हुई थी, चाहे वो हम छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की बात करें, चाहे हम जो महिला सुपरवाइजर है आईसीडीएस विभाग की उसकी बात करें, संगणक की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, इनमें से कई वैकेंसी या ऐसी है जिनमें पूरे पदों पर परिणाम जारी नहीं हुआ। और इससे पहले जितनी भी भर्तियां होती थी उसमें विभाग क्या करता था कि जैसे ही डाटा तैयार होता, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो डाटा एजेंसी को भेज दिया जाता था और एजेंसियां आनंद पानन में उसका परिणाम जारी कर देती थी। अब हमारा जो है प्रयास यहाँ से ये जारी है, जैसे पशु परिचर हो गई और एक अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है जो 112 पदों पर आयोजित हुई थी, वो वाली वैकेंसी हो गई। आगामी जो भर्ती है चाहे एलडीसी हो, अब आगामी भर्तियों में हम ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि विभाग डीवी करके एक साथ डाटा भेजे। इससे क्या होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड एक साथ परिणाम जारी कर पाएगा। उससे बाद में जो आप सवाल कर रहे हो कि शेष परिणाम का क्या रहा, वो जो शेष परिणाम जिन अभ्यर्थियों का रुक जाता है वो दर दर की ठोकर खाते हैं, तो इस पीड़ा का सामना उनको नहीं करना पड़े। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो बेहतरीन प्रयास ये रहता है कि हम जो प्रयास करें वो प्रयास कहीं ना कहीं कागजों में सफल होता हुआ दिखाई दे, कि जो पुरानी जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों से सीखते हुए आगामी जो भर्तियां हैं उनको उन विसंगतियों से हम बचाए, ये हमारा प्रयास है। दूसरा इसका विकल्प ये हो सकता है कि हम भीड़ बुलाकर राजनीति करें, या दूसरा हम काम करें। हमारा फोकस काम पर रहता है। अभी फिलहाल एक महिला सुपरवाइजर जो आईसीडीएस विभाग की हुई थी, 209 पदों पर इसकी एग्जाम हुई थी, उसमें से 200 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया, यानी कि जो 9 पद बच गए। अब 9 पद में वो अभ्यर्थी तो आज दर दर की ठोकर खा ही रहे ना, और 200 पदों में से भी 59 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। तो ज्वाइन नहीं किया तो जो नीचे वाले अभ्यर्थी जो वेटिंग की मांग कर रहे थे उनमें आशा जगी कि जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, कि हमारी वेटिंग आनी चाहिए। 59 में से भी हम लगातार 2 से 3 बार हमारी डिपार्टमेंट में बात हो चुकी है और सक्षम स्तर पर हम इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। 59 में से 56 अभ्यर्थियों का डाटा विभाग ने तैयार कर लिया है। 3 अभ्यर्थी हैं जिनका कोई मेडिकल का इशू था, वो बुधवार गुरुवार तक वो डाटा तैयार हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि महिला सुपरवाइजर जो आईसीडीएस की विभाग की वैकेंसी है उसमें 20 जून के आसपास इनका जो है वेटिंग वाला काम हो, ताकि 59 परिवार में 59 जो बहनें हैं उनको रोजगार मिले, उनके परिवार में खुशी आए, क्योंकि एक बहन 2 घर रोशन करती है। अब वो बहनें जयपुर में दर दर की ठोकर तो नहीं खा सकती, विभाग में इनमें चक्कर नहीं काट सकती। ये उनको लेकर बड़ी खुशखबरी है जो पिछले वीक में हमारे कार्यालय पे आकर महिलाओं ने, जो बहनें थी संबंधित भर्ती की, उन्होंने मुलाकात की थी। एक तो अच्छी खबर ये है। दूसरी, संगणक भर्ती है, उसमें से कुछ पदों पर तो परिणाम आना बाकी है, और जो जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए जो वेटिंग वाली कहानी है वो है, उसको लेकर हम विभाग में लगातार बात कर रहे हैं। अभी समय सीमा की वजह से अभी हाल ही में हमारी इन दिनों मुलाकात नहीं हो पाई। कल का हमने इस समय डिसाइड किया है कि कल छुट्टी है, सोमवार को हम संगणक के लिए विभाग में जाकर बात करेंगे, शेष डाटा और वेटिंग को लेकर। इसमें भी हम प्रयास करेंगे कि संबंधित जो अभ्यर्थी है उनको राहत मिले। जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की जो बात है, जो सामाजिक कल्याण वाली जो भर्ती है, उसमें भी सेम इश्यू है। एक तो इसमें पीएच वाला इश्यू हो रहा है, एक शेष डाटा वाला इश्यू हो रहा है। वेटिंग के लिए डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम डाटा तब भेजेंगे जब बोर्ड हमसे मांगेगा, और बोर्ड कह रहा है कि साहब विभाग को अगर आवश्यकता होगी तो विभाग हमें डाटा भेजेगा तो हम वेटिंग निकालेंगे। अभ्यर्थी ज्यादा इसलिए परेशान होता है कि भी 6 माह का नियम है कि परिणाम आने के बाद में अगर 6 महीने का समय रहा तो ही वेटिंग जारी हो सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि अभी 6 महीने का जो रूल्स है वो आगामी कैबिनेट में संशोधन होकर 1 साल का हो जाएगा, जिससे जो ये भारी पीड़ा है, क्योंकि अभ्यर्थी को अगर इंतजार भी करे तो 6 महीने तुरंत निकल जाते हैं, तो 1 साल का होगा तो अभ्यर्थी घर बैठ के इंतजार भी कर सकता है कि अगर किसी विभाग में या फिर बोर्ड में ज्यादा वर्कलोड हो तो कम से कम 1 साल के दौरान वेटिंग तो हमें देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार जूनियर अकाउंटेंट का इश्यू है, उसमें से जो पर्याप्त जो डाटा है वो बोर्ड को विभाग ने नहीं भेजा है। अब हमारी थोड़ी देर बाद में जो है जूनियर अकाउंटेंट को लेकर विभाग में मुलाकात होगी। हमारा ये प्रयास है कि जो ये 4 वैकेंसियां है उनमें महिला सुपरवाइजर का तो लगभग सहमति बन गई और लगभग सही दिशा में काम चल रहा है। जो उक्त 3 भर्तियां हैं उनमें से 2 भर्तियों का सोमवार मंगलवार तक हम काम करवाने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर सोमवार मंगलवार को विभाग में मुलाकात करेंगे और जूनियर अकाउंटेंट को लेकर आज मुलाकात है। इसके बाद में अगले वीक में तमाम
चारों विभागों में मुलाकात स्टेटस लेकर हम कर्मचारी चयन बोर्ड में मजबूती से बात रखेंगे और प्रयास रहेगा कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं जिनमें शेष परिणाम बाकी है वो परिणाम भी आए और जो अभ्यर्थी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उनको भी वेटिंग जारी करवाकर उनको खुशियां मिले। बिल्कुल। तो ये भर्तियां थी तमाम जो महिला सुपरवाइजर, संगणक और लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर तमाम जो रिजल्ट अटका हुआ है, वेटिंग की मांग चल रही है, वो प्रोसेसिंग में है और लगातार जल्द अच्छी खबर भी आ सकती है। लेकिन देखना होगा कि अब कब अच्छी खबर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।